नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे जो एलोकेशिया का प्लांट अपने गार्डन में लगाई हूँ, इसकी कैसे ग्रोथ है और इसकी कैसे देखभाल करनी होती है, इसको आप कैसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। पूरी जानकारी लेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। एलोकेशिया को एलिफेंट ईयर हाथी कान के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आप इस तरह के प्लांट लगाना चाह रहे हैं जो काफ़ी उनके पत्ते बड़े रहें और एक बैकग्राउंड में, या फिर आप लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं तो आप एलोकेशिया को लगा सकते हैं। इसकी पत्तों की साइज़ की बात करें तो ये कुछ 2 फीट से ज़्यादा का हो गया है। कभी कभी इसके पत्ते कुछ 5 फीट के हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो वैरायटी के अनुसार इसके पत्ते छोटे बड़े हो सकते हैं। और इसकी वेरीगेटेड वैरायटी जो आती है बहुत ही प्यारी लगती है। वैसे ग्रीन कलर इसका भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है, बड़े पत्तों वाले प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत आसान होता है। इसमें बल्ब्स पड़ते हैं, बल्ब से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जिस तरह हम अरवी को लगाते हैं, बल्ब से उनको तैयार करते हैं, उसी तरीके से इस प्लांट को तैयार किया जाता है। या फिर एक प्लांट आप नर्सरी से लाकर लगा दीजिए, फिर आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं। अब बात करें इनके पत्ते कितने दिन तक चलते हैं, तो जब ये पत्ता निकलता है कुछ इस तरीके से बहुत सॉफ्ट रहता है और कुछ टाइम के बाद कुछ इस स्टेज में पहुंचता है और ये फिर थोड़ा सा हार्ड होने लगता है और लगता है कि कुछ इस तरह से प्लास्टिक की लीफ रखी हुई है और काफ़ी यूनिक लगता है। और ये जो लीफ होती है कुछ 2 महीने तक चल जाती है, फिर उसके बाद येलो होने लगती है। और येलो जब होने शुरू हो जाए तब आप इसको कट कर दीजिए, जिससे जो और लीफ निकल रही हूँ प्लांट की ग्रोथ वहाँ पर पहुँचे और प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सके। इस बात का ध्यान रखना होता है। और अब जानते हैं कि इसे किस तरह का पानी चाहिए होता है। इस प्लांट को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, पानी को बहुत पसंद करता है। ट्रॉपिकल एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करता है जहाँ पर बारिश होती है। तो इस तरह से इस प्लांट को आप प्रॉपर सींचते रहिए या फिर उस जगह पर लगाइए कि जहाँ पर बराबर नमी बनी रहे। तो अगर कंटेनर में लगाते हैं तो इस तरह आप कंटेनर में भी लगा सकते हैं। सॉइल इसकी इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा हो सके और मॉइस्चर बना रहे, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर जो गार्डन में सारे एलोकेशिया के प्लांट देख रहे हैं, इसको पहले मैं कंटेनर में लगाई थी। कंटेनर से जब इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी, वो बड़ा होने लगा और उसको बढ़ने की ज़्यादा जब जगह नहीं पहुँचती है या फिर उसकी रूट नीचे तक पहुँच जाती है, तभी प्लांट पीले होने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर में लगाई हूँ। एक कंटेनर में आप देख सकते हैं कि एक प्लांट को लगाई थी जिसमें से एक बेबी प्लांट निकला, एक उससे भी छोटा प्लांट निकला है और भी कुछ प्लांट निकले थे जिसको मैं हटा दी थी। तो इस प्लांट की इस तरह से अच्छी ग्रोथ होती है। जो भी बेबी प्लांट निकल रहे होते हैं उनको हमें हटा देना होता है, जिससे जो हमारा मदर प्लांट होता है उसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। पूरी जो एनर्जी होती है वो एक ही प्लांट पे पहुंचती है, ना कि बेबी प्लांट पर। तो इस तरह से इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ 4-5 प्लांट दिख रहा है, तो हम इसको 4-5 प्लांट ही लगाए थे कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर, और इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और आपको जो गार्डन के एक हिस्से पर बहुत बड़े पत्ते दिखे, उसको मैं 2 साल पहले लगाई हुई थी, इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आप इसकी अलग अलग वैरायटी को भी लगा सकते हैं। बस फ़र्क यही रहेगा कि इसकी कुछ वैरायटी के पत्ते और बड़े होते हैं, कुछ इससे छोटे होते हैं, कुछ एकदम और छोटे होते हैं। तो आपको जो भी इसकी वैरायटी पसंद है आप लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़े प्लांट के इस तरह से पत्ते पसंद हैं तो आप एलोकेशिया की इस वैरायटी को लगाइए। वैसे भी इसके पत्ते की साइज अभी भी बढ़ ही रही है। पिछले साल इसकी जो ग्रोथ थी इससे कम थी और इस साल कुछ इतनी इसकी ग्रोथ हो गई है। तो इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप अपने गार्डन में सिंपल ऐसे फर्टिलाइज़र डालते हैं उसी तरह से डाल दीजिए। इसमें हम 1-2 बार ही सिर्फ अभी तक काऊ डंग कंपोस्ट डाली हूँ। वैसे अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जो भी पुरानी पत्तियाँ रहती हैं उनको हम इस तरह से कट कर देते हैं ताकि प्लांट की एनर्जी इनको बनाने में लगे। और इस प्लांट को उस जगह पर लगाएं जहाँ पर तेज़ी से हवा ना चले। वैसे इसको हम अपने गार्डन में लगा दिए थे क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी जगह लगी। एक गार्डन का एक ऐसी लुक बन रहा था, पर जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो इनके पत्ते फट जाते हैं। तो साइड वाली जो थी हवा चलने की वजह से पत्तियाँ ऐसे तार पे लग गई थी। साइड में ऐसे तार कुछ मचान बनाया गया था करेला वगैरह के लिए, तो वहाँ से पत्तियाँ फट गई। बाकी सारी पत्तियाँ सेफ है, अभी इसी तरीके से रहेंगी। और जब सर्दी का मौसम अभी तो शुरू हो गया है, अभी तो लगभग 1 महीने तक इसी तरह से रहेगा। जैसे सर्दियाँ बढ़ना शुरू होंगी, यानी कि जनवरी की और दिसंबर की जब तेज़ी से सर्दी पड़ती है तो ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है, यानी ये सूखने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। लेकिन इनकी बल्ब्स उसी तरीके से पड़े रहते हैं।
जैसे मार्च अप्रैल आता है और इसकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होने लगती है। फिर इसी तरीके से प्लांट हरा भरा हो जाता है पूरी गर्मी भर, पूरी बारिश भर यहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है। यानी इसका जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। और अगर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ बारिश होती है तो आप इस प्लांट को किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ ठंड नहीं पड़ती है तो जहाँ पे ठंड तेज़ी से पड़ती है वहाँ पर ये प्लांट आसानी से नहीं ग्रो कर पाता है, क्योंकि ठंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। तो इस प्लांट को आप अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं। ये छाया में भी आसानी से चल जाता है, बस हल्की सी इसको अगर लाइट पहुँचती है तो भी प्लांट की ग्रोथ होती है, लेकिन इनके पत्ते थोड़ा सा छोटे रहेंगे, इतने बड़े पत्ते आपको नहीं मिलेंगे। एलोकेशिया प्लांट को कंटेनर में कैसे लगाना है, अगर आप इस पर वीडियो चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह की गार्डनिंग से संबंधित वीडियो आते रहती है। अगर एलोकेशिया प्लांट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।